गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, एक नंबर में ये भी बहुपद है, ये आपका बहुपद है, 3 है यहाँ पे, 1 से पावर 2 है, ये सी नंबर सही जवाब होगा। ठीक है ना, सी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। ठीक ना, यानी कि देखिए ये आप क्या कीजिए, इसको 3x + 4 है ना बराबर में 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, यह प्लस का 4 है ना, इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4/3 आंसर होगा। ठीक है ना, यही आंसर होगा। तो क्या देखिए आप इसमें कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -4/3। ठीक है ना, तो -4 क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला जो है रैखिक बहुपद। ठीक है ना, ax + b का शून्यक है। ठीक है ना, इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ax + b बराबर में 0 लेंगे। ठीक है ना, ax बराबर a प्लस का b है, तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस का b हो जाएगा, x बराबर -b/a, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कौन किधर दिया हुआ है, -b/a, तो -b/a यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + 4 का एक शून्यक -2 है तो p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए पहले उतार लीजिए, px² + 3x + p है ना, ये दिया हुआ है शून्यक -2, यानी कि x का मान -2 दिया हुआ है, x का मान -2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे देखिए, तो यही x का मान हम इसमें फिट करेंगे, रखेंगे इसमें। ठीक है ना, देखिए तो क्या होगा, तो p -2 का स्क्वायर है ना, प्लस है ना, प्लस 3 गुने कितना, -2 प्लस का यहाँ पे p हो जाएगा, है ना, प्लस का p। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, p, अब देखो 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 4p, इस पर गुना कर देंगे तो कितना 4p हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस है, इधर माइनस है, तो माइनस का कितना 6, इधर क्या है प्लस का p, तो कितना हो गया, ये 4p और ये 1p, तो कितना 5p है ना, 5p -6। अब यहाँ हम बराबर में 0 ले लेते हैं, बराबर में। ठीक है ना, बराबर में 0 ले लेते हैं, इधर बराबर में जब 0 लेंगे, -5p - 6 बराबर 0, तो कितना 5p, ये माइनस का 6 है ना, इधर जाएगा क्या प्लस का 6 हो जाएगा, तो p बराबर 6/5 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में किधर है ना, देखिए ऑप्शन में 6/5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि यह सही जवाब होगा, ये सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगला देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगला क्वेश्चन है x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है, तो यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण निकाल लीजिए, x² - 3x - 4 है ना, तो क्या करेंगे x² है ना, इसको गुणा कर दीजिए, यानी गुणा कर में -4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने में -3 आना चाहिए। ठीक ना, तो हम यहाँ पे -4 x प्लस का x -4 करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है ना, तो x बाहर ले लिए, एक x अंदर आएगा, ये माइनस है ना, तो -4 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये प्लस का है तो प्लस का, इसमें कॉमन क्या है 1 है, x अंदर और 4। ठीक है ना, तो x प्लस यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे बनेगा, तो x प्लस ले लेंगे है ना, x + 1, और फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में से एक रख लेंगे, इन दोनों में से, तो x - 4 है ना, x - 4, तो अब कॉमन कैसे निकालेंगे, ये वाला लेते हैं पहले, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1, ये हो गया। फिर इसको देखते हैं, ये वाला, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब देखिए, अब इसमें देखना है हमें कि कौन आया है। ठीक है ना, तो देखिए 4 एक क्या है, इसमें -1 तो है नहीं,
माइनस एक है नहीं ना इसमें, तो क्या है केवल 4 है, तो यहाँ पे 4 पर टिक लगा देंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के, तो पी एक्स का एक शून्य जो होगा ये 4 होगा और दूसरा शून्य क्या माइनस का 1 होगा, तो माइनस एक दिया नहीं है, तो हम केवल 4 पर टिक लगा देंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात है, तो घात देखना है, तो घात में क्या देखा जाता है, अधिकतम घात देखा जाता है, अधिकतम घात क्या होगा यहाँ पे 3, ये सही होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं बाबू, कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि क्या ये जो है एक बहुपद है, तो देखिए इसका पावर जो है ना, इसका पावर क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 दिखाई दे रहा है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि यह पावर में क्या होना चाहिए, यानी घात में क्या होना चाहिए, बट्टे में नहीं, चाहे रूट में नहीं होनी चाहिए। एक्स का मान, एक्स का जो घात है बट्टे में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, या रूट में नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक जरूरी है, तो यानी कि यह बहुपद नहीं है, ये बट्टे में इसलिए बहुपद नहीं है, माइनस में रहेगा एक्स का घात तभी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बट्टे में रहेगा तभी नहीं होगा, यानी कि एक धनात्मक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो बहुपद होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि घात 1, यहाँ दिखाई दे रहा है, घात 1 के बहुपद को कहते हैं क्या, रैखिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक, इसको याद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, रैखिक। कह रहा है निम्नांकित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद बताना है, कौन द्विघात बहुपद है, जिसकी घात 2 हो, ये तो रैखिक हो जाएगा, ये त्रिघात है, यह क्या है, इसका घात क्या है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है ना, यह क्या है, सही है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, है ना। अगला है, इसमें बहुपद घात में बहुपद की घात है, तो बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, क्या होगा, 2, ठीक है ना। ऐसे आप घात दे सकते हैं, घात अधिकतम घात देखा जाता है, तो इसमें 2 है ना, तो हो गया। द्विघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, त्रिघात में 3 हो जाएंगे। ऐसा ही यह निम्न में कौन द्विघात बहुपद है, तो ये हो जाएगा, यह रैखिक होगा, इसके घात 1 है, इसके 3 है, तो त्रिघात हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद में चर की घात इनमें कौन होगा, चर की घात है, ठीक है ना, तो क्या होगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न संख्या या कोई नहीं, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं क्या होगा, तो इसका आंसर जो सही जवाब होगा वो होगा धन पूर्णांक, क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है ना, यह धन पूर्णांक सही होगा, ठीक है ना। अगर कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्य होगा, तो क्या होगा, 0, एक्स क्यूब का शून्य क्या हो सकता है, 0 होगा, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं, घात 2 के द्विघात बहुपद, यानी क्या बोलते हैं, रैखिक तो नहीं बोले, 1 को बोलते हैं रैखिक, त्रिघात में 3 को बोलते हैं अधिकतम घात को, यानी कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना, सी सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो क्या कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, शून्य बहुपद, ठीक है ना। अगला है, ये कह रहा है कि घात n के दिए गए बहुपद के लिए y बराबर क्या है, px है, तो शून्य की संख्या क्या होगी, तो n होगी, क्या होगी, n, है ना, n ही होगी। अगला है कि घात 3 के बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक त्रिघात, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, क्या होगा, त्रिघात, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला है, देखिएगा, कह रहे कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या, घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, एक घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद, ये तो 2 हो गया ना अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये तो त्रिघात होगा, ये द्विघात होगा, ये क्या होगा, रैखिक यही होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के शून्य की संख्या है, ठीक है ना, कितने हो सकते हैं, तो स्क्वायर है ना, द्विघात बहुपद है, तो कितने होगी, 2, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 2x + 3 का एक शून्य k है, तो k का मान ज्ञात करना है, क्या k का मान ज्ञात, देखिए क्या करेंगे इसको, तो पहले तो लिख लीजिए बहुपद 2x + 3 है ना, इसका x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है k, क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है ना, शून्य के बराबर k दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पर k रख लेंगे, k +3 आप बराबर में 0 लेंगे, तो कितना, यहाँ पर देखिए, तो 2k बराबर 0 है ना, सॉरी ये प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 है, क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, k बराबर -3/2, k बराबर -3/2,
2 हो जाएगा, ठीक है ना। के बराबर -3/2। तो आप देख सकते हैं -3/2 किधर है, देखिए तो -3/2 यहाँ पे है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं इसी प्रकार, है ना। देखिए यहाँ पे तो इसका जो सही जवाब होगा देखिएगा, इसी पर इसको भी बना लेंगे, है ना। देखिए इसी प्रकार इसको देख लीजिए, ax + b बराबर क्या 0 लेंगे हम। x का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है के, शून्य का है ना, x का मान यानी कि शून्य का मान x का मान दिया हुआ है के। तो देखिए तो ax के + b बराबर 0। तो ax बराबर कितना हो जाएगा, ax यहाँ पे देखिए ax बराबर सॉरी a के बराबर, a के ना है, a के बराबर a प्लस का भी है, इधर जाकर माइनस का भी हो जाएगा। तो के बराबर -b/a क्या होगा, के बराबर -b/a। देखिए किधर का, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -b/a यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं बाबू, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू, तो क्या कहते हैं इसका, यानी बहुपद का घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद का घात ना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है देखिएगा, कह रहा है कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, त्रिघात। तो ये हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे है ना, कह रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का क्या कहलाता है ना, मान, शून्यांक या ए और बी दोनों, ठीक है। क्या होगा इसका, देखिए क्या होगा, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, बहुपद का मान कहलाता है। क्या मान प्राप्त होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, बहुपद रैखिक बहुपद जिसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, यानी इसका 3 है, ये क्या होगा, इसका घात 1 है। तो ये सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला है, ठीक है, देखिएगा अगला कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात है, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, ठीक है। देखिए तो शून्य बहुपद का घात क्या होगा, अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, अपरिभाषित होगा, है ना। अगला इसी प्रकार ये है 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे तो क्या होगा, अधिकतम घात क्या देखा जाता है, x का पावर क्या है 4 है, तो क्या होगा, यह बी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, किसी बहुपद का, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बहुपद का 0, 1, 2 तो px का एक गुणांक कौन होगा, है ना। इसमें से ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए तो पहले क्या करेंगे, यानी कि देखिए 0, 2 दिया हुआ, यानी x बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो गुणांक देखना है, तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इससे क्वेश्चन पूछे तो आप, है ना, x के बराबर में रखिएगा, उसके x बराबर में 2 आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको इधर लाइए, यानी कि x प्लस में 2 है तो इधर आके क्या होगा, -2 होगा, अब बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अगर ऐसे और दे, अगर यहाँ पे +2 दिया है, अगर यहाँ पे माइनस दे तो यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे, है ना। और x फिर इसको इधर लाएंगे ना, तो माइनस किस में, +2 बराबर यहाँ पे 0। तो यही क्या होता है, गुणांक होता है, यही गुणांक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x-2 है ना, यहाँ पे x-2, तो देखेंगे x-2 किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, x-2, ठीक है, x-2 सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्य है, तो शून्य निकालना है। देखिए तो क्या है, 2x² + 5x - 12 का शून्य होंगे, है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो 12 में 2 से गुणा कितना, -24 हो गया, 12 दूनी 24। अब देखिए करेंगे क्या, अब इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है। तो देखिए तो 2x² है ना, प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12 हो जाएगा। तो अब इसमें कॉमन क्या है,
इसमें कॉमन क्या है देखिए, तो 2 और 2 चौके 8 यानी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, यानी कि 2x ले लेंगे और इधर क्या होगा x, 2x² हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस यहाँ पे तो प्लस दे देंगे और 2 चौके 8, x तो ले लिया है ना, हो गया। और यहाँ पे देखिए इसमें इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 3 और 3 चौके 12 यानी कि 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो माइनस का 3 रख लेंगे और यहाँ पे x और माइनस का माइनस इधर है, माइनस यहाँ पे प्लस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे, तो फिर 3 चौके 12 हो गया है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको है ना, इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो 2x माइनस 3 एक साथ, इन दोनों में से एक रख लेंगे यानी कि 3x प्लस x प्लस 4 हो गया यहाँ पे। अब शून्य कैसे निकालेंगे देखिए, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा, माइनस का 3 होगा, तो x बराबर है ना -3 यह 2 हो जाएगा, तो ये हो गया है ना, ये शून्य। और दूसरा देखिए x प्लस 4 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 रखेंगे है ना, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 2 निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये वाला एक दिया है -3/2 और -3/2 और कितना, सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो ये माइनस है ना, यहाँ पे ये इधर प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 और माइनस का 4 यहाँ पे आएगा, 3/2 और माइनस का 4, तो 3/2 और माइनस का 4 देखते हैं किधर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, माइनस का 4 और 3/2, तो ये सही होगा, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, तो देखिए क्या कर रहा है, त्रिघात बहुपद x³ माइनस x² के शून्य केवल है, तो केवल क्या होगा यहाँ पे 0 और 1 होगा, केवल क्या होगा 0 और 1, ये सही जवाब होगा, ठीक है ना, ये सही जवाब होगा है ना। अगला देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4 + 3x का घात इनमें कौन है होगा, 4 + 3x का घात कौन होगा, तो इसका घात क्या है, यहाँ इसका घात 1 होगा है ना, क्या होगा देख रहे हैं, एक रैखिक है तो रैखिक का घात क्या होता है, या 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही जवाब होगा, सी सही, घात पूछ रहा है ना, घात क्या होगा 1 होगा, इसका घात 1 होगा है ना। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि x², यहाँ पे देखिएगा द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए x² - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर 0 रखें हैं, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही बनाएंगे हम, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो x² ये माइनस का 2 है ना, तो बराबर के इस साइड लाइए, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। अब क्या होगा, अब 1 से बराबर, ठीक है ना, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, 2 के ऊपर रूट और प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस या प्लस माइनस, ठीक है, तो एक जो होगा रूट प्लस में होगा और एक होगा जो माइनस में होगा, ठीक है ना, तो ये निकलेगा आपका। तो देखिए ऑप्शन में किधर है, एक प्लस में एक माइनस में दिखाई दे रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है ना, तो एक प्लस में √2 प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ये सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला देखते हैं, अगला जवाब देखिएगा, कह रहे कि निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, ठीक है ना, तो निम्न में कौन बहुपद है, देखिए यहाँ पे देखिएगा निम्न में कौन बहुपद है, तो बहुपद के लिए क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, तो ये तो एक रूट में है तो ये भी नहीं होगा, ये बटे में है ये भी नहीं होगा, हाँ ठीक है ना, तो बहुपद के लिए और क्या चाहिए आपको, ये भी रूट में है, देखिए x यहाँ पे दिखाई दे रहा है x², हबड़ाई में मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रूट में है x, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यह डी सही जवाब होगा, ठीक है ना, यानी कि x जो है ना इसमें 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है 2 है, तो कौन बहुपद है, तो ये जो x का जो मान है ना वह पूर्ण संख्या है इसमें, लेकिन इसमें देखिए रूट में है, यह बटे में है, यहाँ पे ये रूट में है, तो ये तीनों नहीं हो सकता और ये डी नंबर सही जवाब होगा, ये बहुपद होगा। बहुपद के लिए पूर्ण संख्या चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद
नहीं है, बहुपद नहीं है, उसको देखना है, ठीक है ना। देखिए तो ये भी बहुपद दिखाई दे रहा है आपको, x का पावर क्या है 2 है, पूर्ण संख्या 1, ठीक है ना। ये भी 1 से यानी कि एक इसका पावर 1 है, ये भी है, ये भी है, लेकिन डी नंबर यहाँ पे देखिए ये बटे में क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो कौन बहुपद नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, यह बहुपद नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इसका शून्य का निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है ना। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसका तोड़िए तो -5x माइनस का 2x प्लस का 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन, एक अंदर, ये माइनस का 5, ठीक है ना, ये माइनस का x अंदर रहेगा, एक तो प्लस में है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस रखिए, माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10, ठीक है। तो कितना है, x माइनस 2 और फिर इनमें से रखिए x माइनस 5, ठीक है ना, x माइनस 5 यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। इसको रखिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 5, यानी 2 और 5 आएगा शून्य, ठीक है ना। 2 और 5 देखिए किधर है, 2 और 5, ठीक है। देखते हैं 2 और 5 यहाँ पे सी नंबर में दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, सी सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो ये सी ये सॉरी 2 और 5 हैं, तो ये है सी सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे कह रहे द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, क्या होती है 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि पी एक्स दिया हुआ है, एक शून्य और दूसरे शून्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 प्राप्त हो तो शून्य होंगे, तो पी एक्स बराबर 0 प्राप्त हो तो शून्य होंगे, ठीक है। देखिए क्या, पहले पी एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, यानी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x का मान -2 है और x का मान -3 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होता तो शून्य होंगे। तो मतलब इसको देखना है क्या यह शून्य है इसका, यानी कि जब इसका मान रखेंगे कि करके अगर शून्य प्राप्त होता है तो यानी शून्य है, और नहीं प्राप्त होंगे तो शून्य नहीं है। तो देखिए, तो पहले -2 रखते हैं, ये वाला रखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -2 प्लस का 6, ठीक ना। तो 2 दूनी कितना है, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6, देख रहे हैं 6, यहाँ पे देखिए 6 4 10 माइनस के 10 यानी बराबर में 0, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला देखते हैं इसी प्रकार इसमें रहकर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, ठीक ना। तो -3 गुने -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -3 ये प्लस का 6 है ना। अब देखते हैं, तो 3 तरीके कितना प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस -5 15, ठीक है ना, अब प्लस का 6, तो क्या होगा 9 अब प्लस का 6 कितना, प्लस का 15 -15 कितना हो जाएगा 0, यानी कि क्या हो जाएगा, यह शून्य होगा, ठीक है ना। तो -2 और -3 क्या होगा, शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला देखते हैं, करे शून्य कौन से शून्य, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुपद यहाँ पे देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, आपको क्या करना है, शून्य का निकालना है, ठीक है ना। तो कौन से शून्य होंगे, ठीक है ना, तो आपको इसको जवाब देना होगा कमेंट में, इसको कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका क्या होगा, इसको x का मान निकाल दीजिएगा, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में, सॉरी द्विघात बहुपद के जो शून्य ज्ञात करते हैं उससे निकालिए, और x का मान निकाल कर यहाँ बताइए कि कौन इसका आंसर होगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक ना, यानी कि 2x², यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 5x माइनस का 12 है ना, इसका मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 12 दूनी 24, वही चीज़ है, फिर इसको हम एक बार बता चुके हैं, इसको है ना, इसको आप बताइए, ठीक ना, एक बार हम इसको बता चुके हैं, फिर रिपीटेशन है तो आप इसको बताएं। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए, अगला जो है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4x² यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 8x प्लस 4 है का शून्य होगा, तो शून्य निकाल कर बस दिखा देना आपको
केवल क्या करना है, शून्य के निकालना है। यानी कि 4, ये क्या करेंगे, 4 चौके 16, तो ये टूट जाएगा, है ना। तो 4 चौके 16 ये भी हो जाएगा, 4x प्लस 4x हो जाएगा। ऐसे तोड़कर आप इसको जल्दी से मतलब कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आराम से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, है ना। आगे वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x बराबर -1 है, तो मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान रख दीजिए, बाकी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x का मान दिया हुआ, x बराबर कितना -1 दिया हुआ, तो वही चीज़ है सेम, स्क्वायर माइनस 3x, है ना, और माइनस का क्या है 4 दिया हुआ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे तो गुणा में क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 गुणा में माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का कितना 3 हो गया ना, ये माइनस का 4, है ना। तो क्या होगा 1 और 3 4 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। देख रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है 0, ये 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 का शून्य है, शून्य का निकालना है इसका। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस का कितना है 1/6 x माइनस का 2 है, ठीक है। हम करेंगे क्या, ये बटे में 1 ले लीजिए, बटे में 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना 6। तो 1 में 6 से भाग कीजिए, 6 बार में कटेगा 6, x स्क्वायर यहाँ पे होगा कितना 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ पर दीजिए, प्लस हो गया। और क्या यहाँ पे क्या 6 में 6 से भाग कीजिएगा, 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना कितना x ही ना होगा, x यहाँ पे माइनस है, 1 में 1 से गुना होता है केवल x होता है, ठीक है ना। 1 में 6 से, तो 6 बार में कटेगा, 6 दूनी माइनस का कितना, माइनस का 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए हैं। यहाँ पे क्या कीजिए आप बराबर में 0 रखिए, ठीक है ना। बट्टे में यहाँ पे 1 हो जाएगा, बट्टे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x स्क्वायर अब प्लस का x माइनस का 12, आई क्या हो जाएगा बराबर में, यह 0 से गुना हो जाएगा, ये 6, तो ये खत्म हो जाएगा, 6 0 0 में 6 से यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए अब क्या करेंगे, अब 6x स्क्वायर है ना, प्लस का 4x माइनस का 3 माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। कैसे देखिए, यानी कि 4 तिहाई माइनस का 12 हो जाएगा, है ना। सॉरी एक मिनट ये अलग तरीके से बनेगा ना। देखिए यहाँ पर देखें, तो क्या करेंगे, 12×6 72, क्या होगा ये 72 होगा, 72, ठीक है ना। तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस x है, प्लस क्या है x है और माइनस 12 है, तो 12×6 72, माइनस का 72 आ रहा है, तो माइनस का 72 हमको लाना है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस का 9, प्लस का 9x माइनस का 8x, तो 9 8 माइनस का 72, आज जोड़ेंगे तो क्या 9 में से 8 गया, प्लस का x बचेगा, यहाँ माइनस का यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, इन 3x, तो 3x 3 दूनी 6x स्क्वायर 3 3 9, तो x बाहर ले लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो माइनस का यहाँ पे रखिए 4 दूनी 8x हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 तिहाई सॉरी माइनस, आप प्लस रखेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, इधर भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, तो 4 तिहाई 12, यानी कि इसके जैसा ये प्राप्त हो गया, इसके जैसा ये प्राप्त हो गया ये, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3, है ना। अब देखें, अब इसको क्या करेंगे शून्य का निकालेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x ये माइनस का 4 है, इधर जाकर का प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 4/3, ये हो गया। अगला देखिए 2x है ना, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर -3/2, ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि 4/3 और -3/2, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है ना, देखिए क्या दिया है 4/3 और माइनस, ठीक है ना 3/2, देख रहे हैं यहाँ पे -3/2 और 4/3, ऑप्शन नंबर बी
सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। ठीक है ना, शून्यक निकालेंगे ऐसा ही। फिर देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना √2x माइनस 12। ठीक है ना, देखिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर गुना करने पे क्या माइनस का 12, जोड़ने या घटाने पे माइनस का √2x बचना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे लेते हैं हम 3x 3√2 प्लस का है ना 2√2x, यहाँ पे x लिखेंगे, x है, यह x है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। यह माइनस का क्या लिया है, माइनस का 3√2 कितना 3√2 लिए हैं, अगुण है क्या प्लस का 2√2 लिए हैं। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -3 दूनी 6, इनमें से एक बाहर निकलेगा, √2 और √2 में से तो एक 2 बाहर निकलेगा, तो कितना, तो माइनस के 12 हो गया। और जब इसको क्या करेंगे, माइनस का 3√2 प्लस का 2√2, जब माइनस का 3 और 2 प्लस में है, तो ये जब घटेगा तो माइनस का केवल √2 बचेगा। ठीक है ना, यानी माइनस का 3√2 और प्लस का 2√2, तो ये घटेगा तो क्या केवल √2 बचेगा, इसमें से ये घटेगा, यानी माइनस का केवल √2 बचेगा x। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगला देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x अंदर x बाहर। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस रखते हैं, 3√2 हो गया यहाँ पे। अब प्लस के यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं 2√2 कितना 2√2 है ना, अंदर आ जाएगा x, तो गुना करें इतना आ जाएगा। फिर प्लस है, इधर क्या रखे माइनस रखे, तो प्लस माइनस इधर माइनस, तो इधर यहाँ पे क्या रखे, तो 2×3 6 और 6 यहाँ √2 रखेंगे तब ना, 2×3 6 √2 बाहर निकले तो 12 हो जाएगा आराम से, है ना। तो यह और यह सेम हो गया, तो x प्लस 2√2 और x माइनस 3√2। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक x प्लस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2√2। ठीक है, अगला है क्या, x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, केवल प्लस का यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3√2 है ना, तो ये सही जवाब होगा, x बराबर 3√2 और x बराबर माइनस 2√2। ठीक ना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि इसमें कोई भी माइनस 2√2 दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस का 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है, या 3√2 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, या डी सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो y² यानी 1/y प्लस 3 है ना। देखिए तो क्या होगा, y² है ना, तो गुना होगा 1/y से, आप प्लस फिर 3 गुना फिर क्या होगा y²। तो देखिए तो 1y से 1y कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1y से 1y कैंसिल हो गया, तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि ये 2 है ना, तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो 1y से 1y कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, तो y यानी y में 1y से आप गुना कीजिएगा y में, तो y आप प्लस कितना 3y², ये बचा y प्लस 3y²। ठीक है ना, देखते हैं y प्लस 3y² यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, कर यहाँ पे देखिए आप इसको गुणा कर दीजिए केवल, तो कितना x³ होगा आप प्लस 2x², x³ प्लस 2, ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा त्रिघात रूप का, तो यहाँ पे दिखाई देगा
ए क्यूब दिखाई दे रहा है, ये 3 त्रिघात है यहाँ पे, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। यह जो होगा ना, यह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये द्विघात होगा, क्या होगा, यह द्विघात होगा, यह द्विघात होगा, है ना, यह त्रिघात, यह क्या है, यह द्विघात है, द्विघात। तो दोनों याद करें, यह त्रिघात है, 3 है, अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसका अधिकतम घात 2 है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी 1 मिनट, तो नहीं ये नहीं होगा, ये होगा ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ये नहीं देखे हैं। तो ये द्विघात होगा, क्या होगा, यह द्विघात है ना, यह द्विघात, और यह क्या होगा, ये जो होगा त्रिघात, यह 3 है अधिकतम घात। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये त्रिघात हो गया, यह द्विघात हो गया, इसको याद कर लीजिए। अगला है, देखिएगा यहाँ पे शून्य होंगे, तो इसको एक बार हम बता चुके हैं कैसे निकालना है इसको, है ना, देखिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए बता चुके हैं, है ना। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 रख लेंगे, है ना, बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर प्लस माइनस क्या 3, तो एक बार यहाँ पे प्लस में 3, एक माइनस में 3, ठीक है ना। तो ऐसे होगा प्लस में 3 माइनस में 3, देखिए प्लस में 3 माइनस में 3 कहाँ है, प्लस में 3 माइनस में 3 प्लस में 3, यह ए वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं,